हेलो गाइस, सो हम आ गए हैं नए कोर्स के साथ जो है मल्टीपल स्क्रीन हमारा थर्ड हमारी कंप्लीट सीरीज में बिगनर में थर्ड कोर्स है, राइट। तो हम इस उसमें देख लेते हैं सबसे पहले इस वाले कोर्स में हम किस सीक्वेंस में हम प्रोसीड करेंगे। तो इसमें हम 4 लेसन्स में प्रोसीड करेंगे बेसिकली, जिसमें जो लेसन 1 है गाइस हमारा, वो थोड़ा सा हमें ऐसे दिखेगा। जो हमारा ऐप है बेसिकली इस वाले कोर्स में मैं आपको खुद से ऐप प्रोवाइड करूंगा जो एक गूगल का ऐप है, स्टार्टिंग कोर्स का ही ऐप है, लेकिन हम इसी पे अभी वर्क करेंगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि इसकी थोड़ी सी हाउ शुड आई से कि दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हमें ये देखना है कि कैसे कैसे हम इस वाले इस कोर्स से और इस वाले ऐप से हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट उसमें लेसन 1 में इसका जो ऐप का नाम है वो मिवॉक ऐप है, जो बेसिकली एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। सेकंड लैंग्वेज एडिशन करने के लिए है कि आपको अगर दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो वो कैसे सीखोगे आप। तो मिवॉक नाम है और इसमें बेसिकली हमारा जो होम स्क्रीन है उसमें क्या होंगे, 4 हमारे पास टेक्स्ट होंगे। एक होगा मेंबर्स, एक होगा पहला होगा नंबर्स का, फिर होगा फैमिली मेंबर्स, कलर्स एंड फ्रेजेस। तो नंबर्स में क्या होगा, जो दूसरी लैंग्वेज में नंबर और एक अपनी लैंग्वेज में नंबर, राइट। एक इंग्लिश और एक मिवॉक लैंग्वेज। उसमें होगा एक फैमिली मेंबर, कलर्स और फ्रेजेस। तो हमारा इसमें सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन लेसन 1 में इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा कि जैसे ही हम नंबर्स पे क्लिक करें तो हमारी एक नंबर वाली एक्टिविटी खुल जाए। जैसे ही हम फैमिली मेंबर्स पे क्लिक करें एक सेपरेट फैमिली मेंबर्स की एक्टिविटी खुल जाए, राइट। ऐसे ही एक एक क्लिक करते 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 सारी एक्टिविटी, 4 डिफरेंट एक्टिविटीज, अगर 4 यहाँ पे होम स्क्रीन पे हमने 4 सेपरेट एंटिटीज दे रखी हैं या सेपरेट वैल्यूज दे रखी हैं, नंबर्स की है, फैमिली मेंबर्स की है, तो 4 वो अलग अलग खुल जाएंगी। लेसन 2 में गाइस हमें क्या देखना है, लेसन 2 में हम देखेंगे कि जो हमारे वर्ड्स होंगे हमें वो इनपुट करवाने हैं बेसिकली, कि नंबर्स हैं तो नंबर्स की जो एरे लिस्ट है वो ऐड करवाएंगे। तो उसमें हमें क्या बेनिफिट होगा, उसमें हमें दिखेगा एक तो लिस्ट दिखेगी जो हमने इनपुट करी है और जो हमें इनपुट जो मिवॉक वर्ड्स हैं उनकी, राइट। तो लेसन थर्ड में दूसरी चीज क्या करेंगे, लेसन थर्ड में हम थोड़े ज्यादा चेंजेस करेंगे। लेसन थर्ड में एक तो हम इमेजेस डालेंगे गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे इमेजेस भी हैं, नंबर्स फैमिली मेंबर्स में इमेजेस हैं, नंबर्स में इमेजेस हैं, कलर्स में इमेजेस हैं, फ्रेज में इमेज नहीं है क्योंकि हमें फ्रेज में इमेज डालने की जरूरत नहीं है। थर्ड लेसन में हम क्या करेंगे, इमेज डालेंगे। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ लेसन पे। हम क्या करेंगे, फोर्थ लेसन पे हम जैसे गाइस आएंगे तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, हम एक ऑडियो का ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम सीखेंगे ऑडियो फोकस और कैसे ऑडियो को मैनेज करते हैं और कैसे उसे अप्लाई करते हैं हम अपने ऐप में, राइट। तो चारों उसमें जैसे हम इसे क्लिक करेंगे ये ट्रांसलेट हमें करके बता देगा। तो बेसिकली हमारी ये चीजें हैं। इसके बाद एक एडिशनल लेसन है जो आपको एज अ ऑप्शनल मैं बताऊंगा, बट हम अप्लाई नहीं करेंगे उसे, मतलब मैं करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपके ऊपर है वो आप चेंज करना चाहो या नहीं। तो मिवॉक में बेसिकली क्या है, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो जो स्लाइडिंग इफेक्ट होता है, ना कि 1 बाय 1 क्लिक करके ओपन करने से सारी फील्ड्स ओपन है हमारी, जो जो जैसे कलर्स का था या फैमिली मेंबर्स जितने भी हमारे एक्टिविटीज थी, सिर्फ हम उसे स्लाइड कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स। तो हम इसमें लास्ट वाले लेसन में, ये ऑप्शनल है बट हम इसमें देखेंगे कि फ्रेगमेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम अपने ऐप पे, क्योंकि गाइस एक ऐप को बनाने के लिए बहुत से तरीके अप्लाई हो सकते हैं, तो यू नेवर नो। ओके, सो गाइस सीधा अब आपको क्या करना है, सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको एक लिंक वहां पे मैंने डाल दिया है। वहां पे जो प्रोजेक्ट अब हम करेंगे वो ऑलरेडी वहां पे उसका लिंक है। आपको गिट पे जाके उसकी जिप फाइल डाउनलोड करनी है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ इसे इंपोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरा मिवॉक स्टार्टर कोड ऐप यहाँ पे है, राइट। तो मैंने सिंपली इसे कॉपी कर लिया। आप इसे यहाँ से भी खोल सकते हो एक्चुअली, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो इसका एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स वाले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है। ये मेरी डायरेक्टरी है, आप देख सकते हो जैसे। तो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स में मैं सिंपली जाके इसे पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे इसलिए हमेशा प्रेफर करता हूँ क्योंकि कई बार जो है ना मिक्सअप हो जाते हैं हमारे ऐप्स और उसके बाद आपको मिलते नहीं है, या फिर आपको अगर सेपरेट ऐप्स वर्क कर रहे हो तो कोई ऐप आप कहीं डायरेक्टरी में सेव हुआ है कोई कहीं, तो उससे बेटर है आप इसकी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है उसी में सेव करो, बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर लिया, इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। वर्ड ऑफ एडवाइस गाइस की जब भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे
और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी यहाँ जैसे अब आपने प्रोजेक्ट करा तो हम पहली बार इंपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, राइट। अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं करा है अपने कोर्स में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको हमेशा अपना नेट अवेलेबल रखना है। इस टाइम पे नेट आपका अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ फाइल्स ऑनलाइन डाउनलोड करता है ग्रिडल की। जब आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो फाइल सही से सिंक नहीं होगी और आपका प्रोजेक्ट सही से लिंक नहीं होगा फिर। तो बेसिकली गाइस ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो खुल गया है। ये मेरा एग्जिस्टिंग जो एक प्रोजेक्ट है वो है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट ग्रिडल पे जाके, इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे जाके मैं यहाँ सिंपली इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और आप देख सकते हो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ गए। तो एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं था। और आप देख सकते हो जैसे मैंने इसे रिफ्रेश करा, सिंपली इसने 3 वो दिखाए मेरे, फर्स्ट एंड्रॉइड, माय फर्स्ट ऐप एंड मिवॉक स्टार्टर कोड। तो सिंपली हमने मिवॉक स्टार्टर कोड सिलेक्ट करा और उसे ओके कर दिया। तो गाइज यहाँ पे इसने ले लिया है इसे, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट। यहाँ पे कई लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके गाइज, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। जैसे ही आप ऐप खोलोगे, ये वाला इंपोर्ट करोगे, सबसे पहले एक रीडमी फाइल आएगी। इस रीडमी फाइल में बेसिकली ये बता रहा है कि सबसे पहले ऐप किस लिए है, वोकैबुलरी के लिए है, किसके लिए, मिवॉक लैंग्वेज के लिए, राइट। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो दे रखी हैं और जो सैंपल कोड है वो दे रखा है। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसे खोला, सिंपली इसने मुझे यहाँ पे एक एरर दे दिया, इनवैलिड ग्रेडल जेडीके कॉन्फ़िगरेशन फाउंड। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से यूज जेडीके फ्रॉम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेडल सिंक कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये क्या दिखा रहा है, डाउनलोडिंग ग्रेडल फाइल। तो ये क्या है, जो ऑनलाइन इसकी ग्रेडल सेफ थी इसकी रिपोजिटरी में, वो ये डाउनलोड भी कर रहा है। तो आपको, इसलिए मैंने कहा था इसका हमेशा जो नेट है वो ऑन रखने की आपको बहुत ज़रूरत है, वरना जो प्रोजेक्ट है वो सिंक नहीं होगा। तो जैसे ही ये सिंक हो जाएगा, आप जैसे देख सकते हो ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे सिंक चल रहा है तो 6.3 MB डाउनलोड हो चुका है 68 में से। तो गाइस इसका थोड़ा सा वेट करते हैं और जैसे इंपोर्ट होता है हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये डाउनलोड पूरा हो चुका है हमारा। ये क्या कर रहा है, सिंपली जो है ना हमारे उसको सिंक कर रहा है प्रोजेक्ट को। ओके, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी मैंने सिंपली गूगल से ले रखा है, तो ये इसकी रिपोजिटरीज कहाँ पे, गूगल में है सारी, जो गूगल से हमारी डायरेक्ट सिंक हो रही हैं। ये बेसिकली मैंने इसलिए चूज़ करा है ये वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि जो इसमें फंक्शनैलिटी है, जो हमें सीखना है अब मल्टीपल स्क्रीन्स कैसे वर्क, सबसे सिंपलेस्ट तरीका और सबसे ईजी तरीका इसी में है गाइस। तो इसमें आपको ये बहुत आसानी होने वाली है सीखने में, वरना मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स पे वर्क करा है अभी तक। सबसे सिंपल फॉर बिगिनर्स अभी तक का मुझे सबसे सिंपल ऐप यही लगा है इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है। आपको कई पेड कोर्स होंगे जिसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पेड कोर्स में भी समझ में नहीं आएगी। एक्चुअली मैंने बहुत कोर्सेज करे हैं और मुझे उनमें भी समझ में नहीं आई। तो गाइस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसको, और किसी को इसे सिंक करने में या इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आए तो वो मुझे मेल भी कर सकता है, मैं उसको, और या फिर कमेंट बॉक्स में आप सिंपली उसे क्वेरी कर सकते हो। मैं आपको पूरे असिस्टेंस के लिए अवेलेबल रहूंगा। तो गाइज हम यहाँ से शुरू करते हैं। और जैसा अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको आप मुझे बता सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। कुछ लोगों को प्रोजेक्ट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। सिंपली जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो ये एक पेज खुल के आ जाएगा आपका। और वो पेज खुल के आते ही आपको सिंपली यहाँ पे कोड पे जाके यहाँ पे डाउनलोड जिप फाइल करनी है। जैसे ही हमने यहाँ पे डाउनलोड जिप करी तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जिप फाइल बन चुकी है। बट इसमें एक इशू है थोड़ा सा कि ये डबल जिप है, तो आपको 2 बार अनजिप करनी पड़ेगी इसे। तो इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो जब आपके सब हो चुका होगा कॉन्फ़िगर ऐप, कोई एरर नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर ऐप का वो आ जाएगा, ये आ जाएगा अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो में सही से इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा दिखेगा अपना, राइट। तो आपको सिंपली यहाँ पे इस राइट में से एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है सबसे पहले। और क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या देखना है, अपना ऐप देखना है, राइट गाइस। तो अपने ऐप को हमेशा हम क्या करते थे, अपने ऐप को खोलते थे। हम जो पहले ऐप क्रिएट करते थे वो ऑलरेडी ओपन होता था, बट इसमें हमें ओपन करना पड़ेगा। और उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस,
जब ये ग्रेडल में है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ग्रेडल में या फिर ऐप सही से इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ ग्रेडल में जाके ये जो सेकंड बिल्ड ग्रेडल है इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन आए, तो आप यहाँ पे लॉककैट खोलोगे तो इसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो भी सजेशन दे आप उसके सजेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करोगे एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ग्रेडल सिंक के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो अगर ना हो तो आप उससे करके देखना, और जो यहाँ पे वो बताए डाउनलोड करने के लिए आप उसे कर लेना, और फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डेफिनेटली कंसल्ट पूछ सकते हो।